नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अभी हाल में जो संपन्न हुआ है भारत में वर्ल्ड क्रिकेट कप, इसके बारे में आज बात करेंगे। भारत की टीम फाइनल तक पहुंची और भारत की टीम निरंतर जीतती आ रही थी। एक अपराजित टीम थी, परंतु फाइनल में जाकर वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इसका सभी देशवासियों को बहुत दुख है कि हम फाइनल में हार गए। तो ये तो हमने खोया है, परंतु ऐसा नहीं है कि भारत को वर्ल्ड कप कराने में हानि ही हानि हुई है क्योंकि हम फाइनल नहीं जीते। एक इसका दूसरा पहलू भी है जिसमें आज हम बात करेंगे कि भारत को इस वर्ल्ड कप में हार कर भी कहां-कहां लाभ हुआ। जब वैसे भी संतोष करने की बात है, जब दो टीमें लड़ती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। वैसे जो क्रिकेट है इसको चांस गेम भी कहते हैं, जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और ऐसी ही अनिश्चितता हमने इस बार देखी। भारत की टीम की अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग होने के बावजूद हम हार गए। भारत ही नहीं, समस्त विश्व के लोग कह रहे थे कि इस बार भारत वर्ल्ड कप का सही हकदार है, परंतु हम वर्ल्ड कप नहीं ले पाए। इसका हमें दुख है और ये हमने खोया। आइए देखते हैं क्या कुछ पाया। जो हमें विशेष लाभ हुए उनका हम यहाँ पे सिलसिलेवार जिक्र करेंगे। एक तो ये हुआ कि एक सिक्योरिटी थ्रेट थी, खालिस्तानी पन्नू है, एक है तो वो कुछ भी नहीं, परंतु कनाडा सरकार का उसको समर्थन प्राप्त है। तो उसने धमकी दी थी कि वर्ल्ड कप को वो होने नहीं देंगे और इसको टेरर कप बना देंगे। खास तौर पे उसने कहा था कि जो अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा उसको तो वो बिल्कुल होने नहीं देंगे। परंतु दोस्तों, उसकी जो ये धमकी थी वो गीदड़ भभकी ही साबित हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने ये भी कहा कि जो जहाज दर्शकों को लेके आ रहे हैं वो अपने जोखिम पे जाएं, उनका जाना वहाँ सुरक्षित नहीं है। परंतु उसकी ये दोनों बातें ही असफल रही। भारत जैसे सशक्त देश ने दिखा दिया कि यह सब कुछ कोई भी भारत के साथ कर नहीं सकता। भारत की एजेंसियां सक्षम हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत का कुछ बिगाड़ सके। और ये पन्नू तो है ही कुछ नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, भला ये क्या बिगाड़ सकता था। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर इल्जाम लगा, वो ये कि भारत ईमानदारी नहीं दिखा रहा है। और पाकिस्तानी आदि देश कह रहे थे कि भारत ने क्रिकेट की ऐसी पिच बनाई है जो भारत के क्रिकेट टीम के लिए अनुकूल है और दूसरी टीमों के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए भारत लगातार जीतता आ रहा है। तो जब हम फाइनल हार गए तो इस तरह का आरोप भी अच्छी तरह से सिद्ध हो गया कि ये सब गलत था, ये आरोप ही था। भारत ने पूरी ईमानदारी दिखाई और एक अंश भी बेईमानी का इसमें कहीं नजर नहीं आया। हम भले ही फाइनल हार गए, परंतु हमने विश्व भर के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। जिस तरह का
ये आयोजन किया गया, उससे साबित हो गया कि भारत में सामर्थ्य है कि वो ऐसे आयोजनों को बाखूबी निभा सकता है। और जो इंतजाम किए गए वो उस स्तर के थे कि जिसको हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं। और इसकी प्रशंसा बहुत लोगों ने की, बहुत देशों ने इसकी प्रशंसा की, बहुत खिलाड़ियों ने इसकी प्रशंसा की। जब फाइनल खेला जा रहा था अहमदाबाद में, तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वहां पहुंचे। और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वहां होना इस बात को साबित करता है कि वो आतंकवादी जो धमकियां हैं उनसे डरते नहीं, और वो खेल को खेल भावना से खेलते हैं। जिस तरह से उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को गले लगाया, पराजित होने के बाद भी उनका हौसला बढ़ाया, ये एक अनुकरणीय काम था जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने जीतने वाली टीम को भी बधाई दी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बधाई दी। और ये सब बातें तो एक तरफ हुई। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत को कई तरह के फायदे हुए। जो भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया, उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को 2.4 बिलियन डॉलर अर्थात 21,600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, होटल होता है, ट्रैवल होता है, उससे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटी होती है, वगैरह वगैरह, और जीएसटी का लाभ तो होना ही था। इसके अलावा हम देखें कि भारतीय टीम दूसरे नंबर पे रही, अर्थात रनर्स अप रही। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो जीती, उसको 4 मिलियन डॉलर मिले, और भारत की टीम को उसका आधा 2 मिलियन डॉलर अर्थात 17 करोड़ रुपया रनर अप होने के लिए मिले। तो ये राशि भी भारतीय टीम के हक में आई। और इस श्रृंखला में ये भी तय किया गया था कि जो लीग मैच हैं, हर लीग मैच को जीतने वाली टीम को 40,000 डॉलर हर जीत पर मिलेंगे। भारत की टीम ने एक के बाद एक 9 लीग की सफलताएं प्राप्त की हैं। यहां मैं लीग सफलताएं की बात कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर भारत की टीम को इससे 3 करोड़ रुपया मिले। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बीसीसीआई ने जो स्टेडियम थे क्रिकेट के, उनके ऊपर 200 करोड़ रुपया खर्च किए। उसकी जो फैसिलिटीज थी उनमें बढ़ोतरी की, और ये एक लीगेसी होती है जो बाद में भी काम आती है, बाद के प्लेयर्स के भी काम आती है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। कुल मिलाकर हम देखें तो एक के बाद एक भारत को इस वर्ल्ड कप कराने से बहुत सारे आर्थिक लाभ हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला, खिलाड़ियों को पैसे मिले, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप कराने से हमें मात्र हानि हुई। हाँ, दुख जरूर है कि हम वर्ल्ड कप सक्षम होते हुए, हमारी टीम हर तरह से अच्छी होते हुए भी नहीं जीत पाई। परंतु हमने एक सफल आयोजन किया, और इस सफल आयोजन को करने से बहुत सारे आर्थिक लाभ हुए। तो भारत को ये कप कराने से सम्मान भी मिला और आर्थिक लाभ भी हुआ।
तो साथियों, आज हमने देखा कि किस तरह से इस वर्ल्ड कप को कराने में हमें बहुत कुछ फायदे भी हुए। तो निराश ना हो, इसके जो सकारात्मक पहलू है उसको देखें, और जो हार हुई है फाइनल में उसको थोड़ा भूलने का प्रयास करें। हमारी टीम आगे बढ़ेगी, हौसला है, टीम में क्षमता है, और हम कई कंपटीशन आगे जीतेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को, जीएस से पोस्ट को आप सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मुझे आप सहयोग देते रहें, हौसला देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।